ये ना, ये सारी समाधि हैं, ये सारी समाधि हैं यहाँ। तो जैसे यहाँ पे यहाँ का शिवलिंग है, यहाँ का शिवलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। ये मैं हूँ अभी सेम मुखेम नागराजा और ये है यहाँ का गेस्ट हाउस, ठीक है। और अब मैं चल रहा हूँ मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ को, जो है बूढ़ा केदारनाथ, जिसको जैसे आपने 4 धाम सुना होगा ना, तो 4 धाम सुना है, तो इसको अब जहाँ मैं जा रहा हूँ उसको 5वां धाम भी कहते हैं। वैसे तो इसको भी कहते हैं जहाँ मैं अभी गया था, बट मेन वाला 5वां धाम वो है बूढ़ा केदारनाथ, है ना। वो केदारनाथ से भी प्राचीन है ना। कहते हैं कि पांडव वहाँ पे सबसे पहले आए थे, केदारनाथ से पहले वहीं पे आए थे, और वहाँ पे भगवान शिव ने बूढ़े रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तो चलो चलते हैं उस मंदिर में, आपको उस मंदिर के दर्शन करवाते हैं, है ना। देखो पहले मैं इधर से आया था ना, अब मुझे इधर को जाना है। मैं बोल ही रहा था इधर को क्या है, अब इधर को जाना है मुझे। इधर से आएगा बूढ़ा केदारनाथ का रास्ता। नए नए रास्ते में चलने में ना बड़ा मज़ा आता है, नए नए रास्ते। लेकिन नए नए रास्तों में थोड़ा सा ना संभल के चलना पड़ता है कि हमको पता नहीं है आगे क्या है कैसा है, इसीलिए नए नए रास्तों में ज़रा सही से चलें। देखो पिरूल ही पिरूल हो रखा है, ये पिरूल इतना फिसलता है ना, इसमें हम बहुत बचपन में बहुत फिसलते थे, गिस्सा रोड़ी खेलते थे, गिस्सा रोड़ी। ये एक चौक आ गया। अब यहाँ से सीधा चले जाएंगे यमुनोत्री, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी केवल 42 किलोमीटर है भाई यहाँ से। नचिकेता ताल, सेम मुखेम, नचिकेता ताल 18 किलोमीटर है। हमें जाना है नीचे की तरफ को। ओ भाई चट्टान के ऊपर मंदिर बना रखा है, मंकी भी है उधर एक। चल भाई, ओके। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। भाई का नाम ही नहीं पूछा मैंने, क्या? धीरज पवार। धीरज पवार। ये भाई की दुकान में आना। ये पड़ता है गंगोत्री से केदारनाथ वाले रूट पे, घनसाली वाली रोड पे। बहुत बढ़िया। कौन सा गांव? भरपुरिया गांव। हाँ, तो इधर आना ज़रूर, बैठना। यहाँ मैंने लेमन सोडा पिया, मज़ा ही आ गया। अब चला जाए। अरे मेरी बाइक मिसिंग क्यों मार रही भाई? अच्छा, धूप में खड़ी थी इसलिए। धूप में खड़ी रह के थोड़ी सी मिसिंग मारती है ना। जब बाइक धूप में खड़ी रहती है ना थोड़ी देर, तो उसके टैंक में क्या है कि हवा बन जाती है। ये चक्कर है इसका, इसलिए इसकी हवा निकालनी पड़ती है थोड़ी सी। बस 1-1.5 घंटा रह गया। देखो 1 आवर 36 मिनट। देखो कैसे स्टार्ट हो गई। इसके टैंक में ना हवा वो हो जाती है, एयर प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से स्टार्ट नहीं होती। वो रास्ता आने वाला है जहाँ से बूढ़ा केदार के लिए कट जाता है, वो रास्ता है ना। अभी आपको दिखाता हूँ बूढ़ा केदार मंदिर। ये सीधा आगे चली गई घनसाली के लिए रोड, ठीक है। ये देखो बूढ़ा केदार मंदिर दिख रहा है, 18 किलोमीटर है यहाँ से। ये चली गई अपना घनसाली के लिए, और ये चली गई अपना बूढ़ा केदार के लिए, ठीक है। तो अपन को बूढ़ा केदार जाना है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। ये सारे केदारनाथ वाले यात्री बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये चले गए हम बूढ़ा केदार के लिए। वाह वाह, अब वाह 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 वाह। आगे कहीं झरना दिखता है तो वहाँ अपन ज़रा मुंह धो लेंगे। गर्मी लग रही है बहुत भयंकर, बहुत भयंकर गर्मी लग गई है रे। वो देखो
बूढ़ा केदार दिखने लग गया। बूढ़ा केदार से पहले ही अभी ना 3-4 या 5 किलोमीटर पहले एक सिद्धपीठ वाला माता का मंदिर भी था, है ना। देखता हूँ कल माता के मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, कैसा है क्या है देखूं तो सही। उत्तराखंड के कोई मंदिर नहीं छोड़ना, ये लोग नाम लें और मैं बोलूँ हाँ मैं गया हूँ, ये यहाँ है, ये यहाँ है। वाह, वाड़ा 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 वाड़ा। ग्राम पंचायत थाती, बूढ़ा केदार आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तेरी का तेरी का। ओ बेटा, पाइन ट्रीज, वाह, लगता है यहाँ बर्फ गिरती होगी। ये है बूढ़ा केदार का ब्रिज और ये है नदी। कौन सी नदी होगी ये, कौन सी नदी होगी ये। होटल तो लग रहा है कि यहाँ होना चाहिए। तो ये है मेरा रूम कुछ इस तरीके से, और मैं पहुँच गया हूँ बूढ़ा केदार। ये अपना सारा सामान फैला दिया है इधर मैंने, है ना। आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कुछ ऐसा। ये यहाँ ऊपर से अभी मैं जाऊँगा जहाँ से, वहाँ से है मंदिर से जाने का रास्ता। इधर देखो ये सारे पाइन ट्रीज़। चलो नीचे से नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू। देखो यहाँ डॉर्मेटरीज़ भी हैं। ये अभी सारे लोग मंदिर जा रखे हैं। चलो चले मंदिर की तरफ को। कौन सी नदी होगी भाई, ये कौन सी नदी है? बालगंगा। देखो ये है बालगंगा। क्या ही नज़ारा है मंदिर का। मंदिर इधर ऊपर है, वो दिख रही बिल्डिंग, वहाँ से जाते हैं। ये अपनी बालगंगा और ये है अपना पूरा बूढ़ा केदारनाथ। बूढ़ा केदार बोलते हैं इसको वैसे, है ना, बट मंदिर का नाम है बूढ़ा केदारनाथ। चलो चलें, आपको बाबा के केदार के दर्शन करवाएं। फिर आपको यहाँ से जुड़ी एक इतनी इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा ना, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहना। और देखो बच्चे नहा रहे हैं उधर बढ़िया तरीके से। लो जी, ये है यहाँ का गेट। देखो ये है गेट यहाँ का। चलो जी, चल दिए हैं बूढ़ा केदार की तरफ को। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। देखो मंदिर के अपने पहले दर्शन हो गए। ये यहाँ पे घर बने हुए और ये है मंदिर। चलो दर्शन कर लेता हूँ, फिर कराऊंगा आपको दर्शन। ये पढ़ लो मंदिर के बारे में। ये है भैया गेट यहाँ का और ये है मंदिर। चलो अंदर चलते हैं। देखो ये सारी जो आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, ये सारी समाधि हैं। ये सारी समाधि हैं। यहाँ के जितने भी रावल हुआ है ना, जितने भी रावल हुए हैं, उनकी ये सारी समाधियाँ हैं। अभी तक ये संरक्षित कर रखी है। और ये वाली जो है ना, ये सती समाधि बोलते हैं इनको। पहले ज़माने में जब औरतें पति के साथ पति को गोदी में रख के मतलब अग्नि में बैठ जाती थी ना, तो सती हो जाती थी, तो ये सती समाधि है। बाकी ये सारी की सारी रावलों की समाधि है, समझ रहे हो। और यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है और आगे जाके 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है, इधर से ये जो मैंने आपको दिखाई, ये है बालगंगा। ठीक है, और इधर से आ रही है वहाँ से, और वहाँ से आ रही है धर्मगंगा। तो जब बालगंगा धर्मगंगा जहाँ पे मिलती है ना, उस पॉइंट को कहते हैं धर्मप्रयाग। जैसे सोनप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये प्रयाग है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है धर्मप्रयाग। ऐसे ही वहाँ पे धर्मगंगा, इधर से आगे बालगंगा, जहाँ पे मिलती है वहाँ पे धर्मप्रयाग। और आगे भी एक नदी मिलती है, उसको बोलते हैं मेंढक नदी। वो मेंढक ऋषि के नाम पे रखी गई है। तो वहाँ पे जो त्रिवेणी, वहाँ पे उसको त्रिवेणी भी कहते हैं। यहाँ पे जब तीनों नदियाँ मिलती है ना, तो उसको त्रिवेणी भी कहते हैं। ठीक है, केदारनाथ से पहले पांडव यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे भगवान ने उनको वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। तो भगवान ने जैसे ही दर्शन दिए थे, तो वैसे भगवान तुरंत मतलब गायब हो गए थे, और गायब हो गए वो सीधे केदारनाथ चले गए थे।
तो जैसे यहाँ पे यहाँ का शिवलिंग है, यहाँ का शिवलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है, समझ रहे हो, पूरी परिक्रमा। अंदर जाके अगर शिवलिंग दिखाने का मौका मिला तो शिवलिंग भी दिखाऊंगा। उस पर भोलेनाथ भी हैं जो वृद्ध रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे, ठीक है। वैसे भोलेनाथ भी हैं, माता पार्वती भी है, गणेश भगवान जी भी हैं। और पीछे की साइड पे पत्थर, मतलब उस पत्थर पे ही आकृतियाँ बनी हुई है, सोचो, समझ। मतलब मैंने तो कभी ऐसा शिवलिंग देखा नहीं भाई ज़िंदगी में जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है, ठीक है। अब पूरी परिक्रमा इसकी क्यों की जाती है, क्योंकि इस पे कहते हैं कि इस पे गंगा का मतलब जो इस पे जल विसर्जित होता है वो सीधे नीचे चले जाता है। तो उस कहते हैं ना कि शिवलिंग की परिक्रमा क्यों नहीं की जाती, कि शिवलिंग में जल डाला जाता है, उस जल को लांघ के नहीं आते। तो यहाँ पे वो जल नीचे ही नीचे चले जाता है, उसको लांघने का कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए यहाँ की पूरी परिक्रमा की जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको बूढ़ा केदारनाथ कहते हैं, ठीक है। तो इस मंदिर की बहुत महिमा है। आगे पंडित जी आते हैं तो मैं पंडित जी से भी कुछ आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, और भी कुछ होती है। और यहाँ पे 5 पर्वत हैं, उन पर्वतों के नाम मुझे पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन कहते हैं 5 पर्वत हैं। सतोपंथ भी है, स्वर्गारोहिणी भी है, जहाँ से पांडव लोग चले गए थे ना अपना स्वर्ग की तरफ को, जो माणा में है वो भी दिखता है यहाँ से। तो पंडित जी अभी आ ही नहीं रहे, पता नहीं चाय पी रहे। और यहाँ पे मंदिर है बंद, और मैं खोल के जाना नहीं चाहता, है ना, डांट खाऊंगा उनकी, है ना। तो तब तक वेट करते हैं पंडित जी का। पंडित जी आते हैं तो मैं आपको अंदर का भव्य शिवलिंग दिखाता हूँ। त्रिशूल है, यहाँ पे आनंद देखो ये नंदी महाराज, देखो ये पांडव, तो पांडवों को गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप है। भड़क रही थी, जिसका जन्म है उसका मरण जरूर है, क्या कैसे भी हो, और जिसका मरण है जब तो उसका जन्म भी है। वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को शंकर जी के पास यही पर भेजा था। युधिष्ठिर, अब तुम भोलेनाथ के पास जाओ, शंकर जी के पास, आशुतोष, मृत्युंजय, हिमालय तो हिमालय चारों तरफ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, 4 दिशा है, पृथ्वी गोल है। जब पांडव यहाँ पहुँचते हैं तो भगवान उनको साक्षात दर्शन देते हैं। पहले उनको एक धुनी नजर आई, यहाँ धुआं है, धुआं ये सब यहाँ कोई है। तो जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ गुरु गोरखनाथ जी वास करते थे, गोरखनाथ जी की गद्दी है, और गोरखनाथ संप्रदाय से उसी संप्रदाय जाएंगे पूरे में आपका भी चली आएगी परंपरा से, ठीक है। अब आए वो लोग यहाँ पांडव, तो आए जब यहाँ पर भगवान ने उनको साक्षात दर्शन, आ जाओ साक्षात दर्शन दिए, बूढ़े रूप में, वृद्ध रूप, वृद्ध के इधर में इशारा, वृद्ध रूप में, जैसा आपने देखा ना, पूर्ण दर्शन दिए। पर पांडव कुछ संशय में रह गए, पहचान नहीं सके। तब तक भगवान स्वयं हो गए, शीला हो गई। अब धर्मराज जी सोचे, अरे अब तो क्या होगा, पांडव जल्दी करो, भगवान यहाँ से निकल चुके, पीछा करो, चलो जरा पीछा करो। तो ये सतोपंथ है, इधर सतोपंथ केदारनाथ, तो सतोपंथ की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया, पीछा भगवान का बैठे। इसको कहते हैं गादी कहते हैं इसको। अच्छा, गादी, रावल पीर गादी में हरियाली काटते हुए पुरोहित। अच्छा, सिर पे हरियाली है, हमने सिर में डाला। अच्छा, हमने इस पर के कहाँ रहेगा, ठीक है, 18 अध्याय। ये देखो पंडित जी ने गीता के 18 अध्याय लिखे हुए, ओम नमः शिवाय का लिखे जाप पंडित जी के द्वारा।
ये लिखते हैं। वो लोटस वहाँ से ले आओ। ये देखो भाई, ये ओम नमः शिवाय का लिखे जा। ये देखो धुना वाला रूम है। पंडित जी मेरे को यहाँ बैठा के ले आए कि चलो वार्तालाप करते हैं और बैठते हैं थोड़ी देर। तो पंडित जी अभी कोई आए हैं, दर्शन कराने गए हैं, तो पंडित जी के साथ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे। और ये है पंडित जी का रूम। और अभी पंडित जी शायद चाय पिलाएंगे। आए बैठेंगे मंदिर में खूब देर तक, करना क्या है, आज तो यहीं रह रहा हूँ। चलो जी ऊपर वो देख रहे हो उधर कुटिया, वहाँ एक महाराज जी हैं, उनके दर्शन करके आए। अभी मंदिर में बैठे थे काफ़ी देर तक पंडित जी के साथ। अब जा रहे हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आपको भी कराएंगे अगर उन्होंने कराने दिए तो। जा रहे हम उनके लिए, पंडित जी ने कुछ सामान दिया है वो लेके जा रहे हैं। वो रहा पूरा अपना क्या बोलते बूढ़ा केदार, और ये महाराज जी का है आश्रम है ना। अभी महाराज जी से मिल लिए, उनके दर्शन कर लिए। अब जा रहा हूँ फिर से मंदिर में, देखता हूँ आरती हो रही होगी तो आरती में सम्मिलित हो जाऊँगा। उसके बाद तब चलूँगा अपने होटल में, खाना वाना खाऊँगा। बस केला दिया था, प्रसाद दिया था उन्होंने केला। बस अब जा रहा हूँ नीचे, मंदिर में जाता हूँ फिर। मज़ा आ गया, पंडित जी के साथ बैठा, खूब गप्पे मारी। मतलब लगभग 2-3 घंटे बैठा। मतलब जब से मैं दिन से आया हूँ ना, तब से मैंने मंदिर में दर्शन करने के बाद पंडित जी के साथ ही बैठा हूँ और उनके साथ मस्त गप्पे लगा रहा था खूब, है ना। उन्होंने चाय वाय पिलाई बढ़िया तरीके से, मस्त। और वो देखो वो है नीचे अपना बूढ़ा केदार, और मैं कितने ऊपर आया था, है ना। मैंने कहा संत महात्मा जी हैं, उनके दर्शन कर लूँ, खाली बैठ के क्या करना है रूम में। हो गई रात में दर्शन कर लो, आरती हो गई। देखो इन सारी समाधियों में डेली दिए जलते हैं, देखो दिए जल रहे हैं ना सारी समाधियों में। अभी हो गई पूजा, है ना, आरती हो गई। अब चलते हैं घर की तरफ को। जय हो बूढ़ा केदारनाथ।